एतराज करता है तो उससे कहे पहले सूरह यासीन की तफसीर पढ़े, सूरतुल कहफ की तफसीर पढ़े, उसको पता चलेगा। बास लोगों का हाल ये हो गया है कि उन्हें अब एतराज के सिवा कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। कहते हैं ये करामत किससे है, ये कहानी है, ये गड़ी हुई है, ये ऐसी है, ये वैसी है। हम कहते हैं नादान हो गए। अल्लाह अकबर, क्या कुरान में करामतों का तस्करा नहीं? पहली बात तो ये कहते हैं कुरान में करामत का जिक्र ही नहीं है। हम कहते हैं फिर तिब्यान लिकुल्लि शै का मतलब क्या है कि हर चीज का बयान इसमें मौजूद है। वला रत्तिम वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन, इसका मतलब क्या है कि हर खुश्क तरी का बयान इसके अंदर मौजूद है। तो करामत का बयान क्यों मौजूद ना होगा? अल्लाह अकबर, करामत का बयान क्या मौजूद है? अल्लाह अकबर, ये भी वाकया नहीं बयान करते, सिर्फ इशारा देते हैं नौजवानों के लिए। कुरान की तफसीर उठा के पढ़ना। जब बिल्किस आने लगी तो जनाब बिल्किस की आमद पर सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते बिल्किस को मंगाना चाहते थे। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन लाएगा तख्ते बिल्किस? तो एक जिन जिसको इफरीत कहते हैं वो उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं लाऊंगा। आपने फरमाया कितने वक्त में? तो कहा कि मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा। आपकी महफिल तुलूए आफ्ताब को शुरू होती थी और जवाल से पहले पहले खत्म हो जाती थी। तो उसने कहा कि मैं लाऊंगा, यानी आधे दिन में उसने लाने की बात की। कहां से? यमन से, मुल्क शाम। अल्लाह अकबर, तख्ते बिल्किस उसने आधे दिन में लाने की बात की। हजरत सुलेमान ने कहा बहुत देर होगी, उससे पहले जाता हूं। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया जो उस उम्मत के वली थे, उन्होंने फरमाया हुजूर मैं ले आऊंगा। तो आपने फरमाया कितने वक्त में? उन्होंने अर्ज किया कि मैं पलक झपकने से पहले ला करके पेश कर दूंगा। आप मुझे बताएं, कुरान मुकद्दस की बात है, कुरान की तफसीर की बात है। अभी मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, अभी मैंने आपको किसी बुजुर्ग का हवाला नहीं दिया, अभी कुरान और कुरान की तफसीर की बात हो रही है मुसलमानों। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे यहाँ बताएं, मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती वली आसिफ बिन बरखिया कहते पलक के झपकते यमन से मुल्क शाम लो तख्त लाना है। इसका मतलब यहाँ से हटे भी नहीं और तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला रहे हैं। फिर उसके बाद वहां कोई सबूत नहीं मिलता कि हजरत आसिफ ने पूछा मोहल्ला कौन सा है, महल कहाँ है, इलाका कहाँ है, कौन सी गली में महल है, कुछ नहीं पूछा। इसलिए कि खुदा जिसको अपना वली बनाता है उसके सामने कायनात को रख देता है। इसलिए कि जिसको तुम दोस्त बनाते हो अपने सारे राज उस पर खोल देते हो। तो खुदा जिसको दोस्ती का मकाम अता करता है उसके मनसब के एतबार से उसको अपने राजों से आगाह फरमा देता है। अल्लाह अकबर। और कुरान कह रहा है आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बिल्किस पलक के झपकते लाकर पेश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यानी जो उम्मती होता है वली, उसकी करामत नबी के मोजज़े का मजहर होती है। नबी जिस शान का होगा उसी शान की वली की करामतें होगी। अब आप मुझे बताएं, आसिफ उम्मती है, औलाद सुलेमान नहीं है। जब सुलेमान की उम्मती का ये मकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती भी है और उनकी औलाद भी है। गौसे आज़म के मर्तबे का आलम क्या होगा? अल्लाह सुभान नारे तकबीर। अगर पलक के झपकते तख्ते बिल्किस, अगर पलक के झपकते तख्ते बिल्किस वो ला करके पेश कर सकते हैं तो पलक के झपकते शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसी की मदद करें तो तकलीफ क्या है? और फिर ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जब लोग बरेली का नाम भी नहीं जानते थे उस वक्त तो मुहक्किक अल इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी शोरे आफाक किताब अशअतुल लम्हात में लिखते हैं कि 4 वली दुनिया में ऐसे हैं जो जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं अपनी कब्रों से। उनमें से शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी है। ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं अशअतुल लम्हात के अंदर कि जिंदों की तरह अपनी कब्र से तसर्रुफ करते हैं। अब यहाँ एक बात आपसे अर्ज करूं, कुरान ने आसिफ बिन बरखिया की शान बयान, तवज्जो करना, क्या शान बयान की? जिस आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बिल्किस को पलक के झपकने से पहले लाके पेश किया, अल्लाह उसके बारे में कहता है कि वो किताब का इल्म रखते थे। तवज्जो करना, किसका इल्म रखते थे? किताब। उस दौर में किताब कौन सी थी? उस किताब का नाम था ज़बूर। उस दौर की किताब क्या थी? ज़बूर। और उलमा से पूछें
जैसे फजीलत नबूवत की है, वैसे फजीलत उन पर नाजिल होने वाली किताबों की। नबी जिस शान का मोजज़ा उस शान का, नबी जिस शान का किताब उस शान की, नबी जिस शान का नसब उस शान है। आप देखें, गौर फरमाएं, तवज्जो करें। कुरान कहता है आसिफ ने, हालांकि उनका नाम नहीं लिया लेकिन तफसीर में नाम मौजूद है, आसिफ बिन बरखिया ने जो तख्ते बिल्किस ला करके दिया तो उनको इल्म किसका था? किताब का, मतलब जबूर का। जिसको इल्मे जबूर हो, बल्कि यूं कह ले मेरे ज़ौक़ के मुताबिक, जिसको इल्मे जबूर पर अबूर हो, जिसको इल्मे जबूर पर अबूर हो, वो बिल्किस का तख्त पलक के झपकते ला सकता है। अब जिस गौसे आजम के लिए हम ये अकीदा रखते हैं कि हम उनको मदद के लिए पुकारे तो वो रूहानी तौर पर मदद कर सकते हैं, वहां ज़बूर की बात नहीं है, वहां तो कुरान की बात है। अब कुरान पर क्या अबूर है उनको? इसलिए कि लोग तो ये समझते हैं कि ये जिनको वली मानते हैं, सूफी मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, उन लोगों को कोई कुरान हदीस आता नहीं, क्योंकि ये लोग सूफी वली बुजुर्ग के किसको पहचानते हैं? बंबई के कब्रिस्तान में जो गांजा चरस पीते बैठे हुए लोग, उनको देख के समझते सूफी किसे कहते हैं। और इन चरसियों को, गंजड़ियों को, नशेड़ियों को देखकर तुम सूफी समझ रहे हो। सूफी ये गंदे नशे नहीं करते, उसको तो नशाए मोहब्बत इलाही होता है। आप लोगों को हालात ही बदल गए, हालात बदल गए। लोग आज के दौर को देख करके कयास कर रहे हैं। तो ये जो गंदे गलीज लोग हैं, जो नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं, जो गांजा चरस पी रहे हैं, जो कभी जुमा में भी मस्जिद में नजर नहीं आते, आप इनको देखकर तसव्वुफ समझते हो कि जिनको कलमा भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आता, औरतों से पैर दबवाएं, औरतों से मुसाफा करें, शरीयत की धज्जियां उड़ाएं, और फिर मेरी कौम कहे कि बड़े पहुंचे हुए हैं बुजुर्ग। याद रखना, जाहिल को जब तुम अपना दोस्त नहीं बनाते तो जाहिल को अल्लाह अपना दोस्त कैसे बनाएगा? मैं लोगों से कहता हूं, लोग बुरा भी लगता है लोगों को, लेकिन लगा करे क्या, जब तू जाहिल को अपनी बेटी नहीं दे सकता, जाहिल को तू अपनी बेटी नहीं देता, तो जाहिलों को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? जब चरसियों को, भंगड़ियों को तू अपनी बेटी नहीं देता, तो अल्लाह उनको अपनी विलायत कैसे देगा? विलायत के लिए तो बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं, बड़े चुने हुए लोग होते हैं। हर नमाजी भी वली नहीं होता, हर ताज्जुद गुजार भी वली नहीं होता, हर आलिम भी वली नहीं होता, हर मुफ्ती और मुहद्दिस भी वली नहीं होता, हर नेक बंदा भी वली नहीं होता। विलायत के लिए एक मेयार है, और बहुत बुलंद मेयार है। बल्कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक खुद फरमाते हैं, जब तक इंसान में 12 सिफतें पैदा न हो जाए उस वक्त तक वो वली नहीं हो।